दीदी, झूठ आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। बेटा, मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई है। बाज़ार की तरफ जाओ तो इसे ठीक करवा लाना। ठीक है माँ, आप अपना फ़ोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूँगा। अखिल ने माँ का फ़ोन अपने बैग में रखा और ऑफ़िस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फ़ोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें दिक्कत क्या है। फ़ोन ऑन करते ही उसे वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखी, जिसे देख अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फ़ोन की गैलरी देखी। उसे कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहले रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वो आग बबूला हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर और घर आ गया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो कमरे की छत को निहारते निहारते पुरानी यादों में खो गया। उसकी और अवनी की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्रों की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले उसकी अवनी से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को दिक्कत थी तो वो थी अखिल की बहन तनु। तनु की अपनी पति और ससुराल वालों से ज़्यादा कभी नहीं बनी। शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़े उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही खराब है। लेकिन अपनी गलती वो कहाँ इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते। तनु की सबसे खराब आदत थी कि वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अब वो अपनी माँ को भड़का देती और विमला जी बड़ी ही आसानी से बेटी की बातों में आकर अपने बहू को डांट देती। अवनी जवाब देती तो वो बात पर मिर्च मसाला लगा अखिल को बता देती। फिर अखिल बरस पड़ता अपनी बीवी पर। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता तो तनु भाई को फिर से फ़ोन कर सारा किस्सा ताज़ा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा अवनी और अखिल का रिश्ता। अवनी पर कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगे। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था, न कोई उसे समझने वाला। हर दिन खून के आंसू रो वो सो जाती। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अखिल को सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन अखिल हर बार माँ का साथ देता। गलती अखिल की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता कि उसे लगता सारी गलती अवनी की है। एक दिन बात इतनी बड़ी कि अखिल का हाथ अवनी पर उड़ गया। उस दिन अवनी का जन्मदिन था और उसके माता पिता उसे सरप्राइज़ देने आए थे। लेकिन बेटी को यूँ रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वो उसी वक्त अपनी बेटी को अपने संग ले गए। ना अखिल ने पहल की, ना अवनी ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। अवनी खुद को अखिल की यादों से निकालने के लिए स्कूल में नौकरी करने लगी, लेकिन अवनी को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अखिल के सामने सच सिर उठाकर खड़ा होगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते।
इसीलिए वो ज़्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ अखिल अवनी से इतना खफा था कि उससे उसे बुलाने के लिए मदिरा पान तक शुरू कर दिया। लेकिन ना तो ये बात विमला जी को पता था, ना ही तनु को। सच सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने ला दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम भले ही भूल जाए किसी का दिल दुखाकर, लेकिन भगवान वक्त आने पर इंसाफ ही कर देता है। अगले दिन अखिल ने तनु को फ़ोन करके बुलाया। शाम में अपने माता पिता और बहन के सामने अखिल ने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला दी। आज सारी साजिशें बेनकाब हो गई। विमला जी और तनु की नज़रें झुक गई। आलोक जी बोले, ये क्या कर दिया तनु? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। और विमला, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थी और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। आलोक जी अखिल से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई पता लग गई है, तो अवनी बिटिया को घर ले आते हैं। अखिल अपने पिताजी के साथ अवनी के घर पहुंचा। अवनी के माता पिता अवनी को अखिल के साथ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन आलोक जी के बार बार आग्रह और अखिल के बार बार माफ़ी मांगने के कारण अवनी के पिता ने अवनी को अखिल संग विदा कर दिया। आज अवनी और अखिल का घर फिर से बस गया, लेकिन अखिल के दिल से उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई। माँ से कुछ समय नाराज़ रहने के बाद अखिल और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराज़गी ने विमला जी को सुधार दिया। तनु को भी अच्छा खासा सबक मिला, लेकिन भाई भाभी से फिर कभी उसी वो सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करती थी। उसने हमेशा के लिए भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। वैसे ही तनु ने जो बुरे कर्म किए थे, उनका फल उसे मिल गया। लेकिन अवनी और अखिल ने उसकी अच्छी खासी कीमत चुकाई। तनु की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूटते टूटते बचा। अगर अखिल ने उस दिन वो फ़ोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती, तो परिणाम भयंकर होते।